6 से 8, 9 महीने के बच्चे की जब धीरे धीरे प्रज्ञा विकसित होने लगती है तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जो भी वस्तु उस बच्चे के सामने आती है वो उसको चबाने का प्रयास करता है। दो स्थितियां उस उम्र में या उन दिनों में सामने होती है। एक तो ये कि जैसे ही कोई अनजाना चेहरा देखा और जैसे उस व्यक्ति ने उस बच्चे की तरफ वात्सल्य दिखाया वो रुदन शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। तो वहीं पर कोई भी वस्तु किसी भी स्वरूप के साथ में नजर आए उसको एक बार चबाने का प्रयास जरूर करेगा और ये अवधि 6 से 8 महीने या साल भर तक निरंतर चलती है। अन्नप्राशन के बाद से लगभग 1 वर्ष जो यहाँ इस यथार्थ की दुनिया के साथ में उस बच्चे के लिए स्मृतियों को विकसित करवाने में सहायक समय होता है, ये एक गणना देखी जाती है। और धीरे धीरे वो बच्चा जैसे जैसे अपनी उम्र के वय को तय करता है वहीं से वो आदत छूटती भी चली जाती है। ये आदत तो छूट जाती है किंतु युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धावस्था में एक आदत साथ में जुड़ जाती है। जो भी सुना, जो भी समझा, जो भी देखा, जो सूचना मिली उसको रिफाइन करके स्वयं की चिंताओं के साथ में जोड़ना शुरू कर दिया। किसी व्यक्ति को नौकरी पेशा जीवन में दिक्कत आई, हमारी नौकरी बढ़िया तरीके से चल रही है, उस व्यक्ति को संबल देने के बजाय वहां बैठकर अपनी ही कैलकुलेशन व्यक्ति करने लगता है। यदि हमारे साथ में ऐसा हो गया तो क्या होगा, किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले होंगे। किसी व्यक्ति को अस्वस्थ देखा तो अपने साथ में जीवन की उन सारी ही स्थितियों को जोड़ना शुरू करता है। किसी व्यक्ति को कुछ अचीव करते हुए देखा तो वहां पर भी स्वयं के साथ में एक कंपैरिजन की शुरुआत करता है। प्रत्येक विचार में उद्विग्नता साथ में जुड़ती चली जाती है। उस उम्र में जहां पर समझ विकसित हो रही थी वहां किसी भी चीज को चबाने की ओर जाना या अनजान चेहरा देखते ही एक रिएक्शन देना वो एक इंस्टेंट बेस था, क्योंकि वहां पर बुद्धि अपनी तीव्रता के साथ में एक पहचान बना रही थी, ऑब्जर्वेशन के साथ में थी। किंतु जब दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा व्यक्ति देख चुका होता है, अपनी समझ के दायरों को विकसित कर चुका होता है, वहाँ पर बारंबार हर एक विचार को अपने साथ में जोड़कर देखना, कंपैरिजन करना, खुद को दुविधाओं के साथ में जोड़कर निरंतर देखना सिर्फ एक नकारात्मकता का माध्यम बनकर आ जाता है। हर एक थॉट प्रोसेस आएगा रिफाइन होकर परेशानियों को ही क्यों जन्म देने वाला हो जाता है। एक बार इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। ये आदत और बचपन की उस आदत का कोई कंपैरिजन नहीं है, किंतु आदतें इसी तरह से जीवन में जुड़ती हुई एक यूनिवर्सल अप्रोच को भी दिखाती है। और इसकी हिस्सेदारी में न जाने कितने लोग रहते हैं, कितने व्यक्ति रहते हैं। हर एक सिचुएशन के साथ में खुद को जोड़कर देखना किसी को संबल देने वाला नहीं होता, अन्यथा स्वयं को ही परेशानियों के सिरे के साथ में जोड़ने वाला होता है। इस बारे में हमें विचार जरूर करना चाहिए। एक नया दृष्टिकोण जीवन में पनपता चला जाता है। हम भी यहाँ 3 जून 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा इस दिवस विशेष में यहाँ कुंभ राशि में सुबह 12:06 या यूँ कहूँ कि दोपहर 12:06 तक रहने वाले होंगे और उसके बाद में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव वृषभ राशि में 18 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में चल रहे हैं, जहां सूर्य और जो राहु की युति संगत स्थितियां हैं वो भी ग्रहण दोष को निर्मित कर रही है। साथ में ही ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, बृहस्पतिवार रहेगा और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ पर विचारों में उद्विग्नता सामने आ सकती है, चिंताओं के सिरे निकल कर आ सकते हैं जिनसे आप दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। व्यवस्थित स्तर के ऊपर अर्थगमन की जो स्थितियाँ होती है वो यहाँ कम रहेंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जो कौतूहल कई बार लोगों के द्वारा हमको मिलते हैं, व्यक्ति हमारे साथ बहुत अच्छे से चल रहा था, अब वो वहीं से हमको अलविदा किया जाता है कि नहीं आपके साथ में काम नहीं किया जा सकता, मैं कुछ और सोचूंगा। तो ये एक कौतूहल मिश्रित भय है जिससे आप दूर रहें। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि के संपूर्ण सरोकार आप स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे, वहाँ कोई भी दुविधा के हिस्से सामने मौजूद नहीं रहने वाले। तो वहीं एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से यहाँ आप सावधान रहिएगा। यात्रा संबंधी कामकाज में सावधानी के साथ में बढ़ना तथा सेहत का पूरा ख्याल रखना आपके लिए आवश्यक रहने वाला होगा। यहाँ मंगल प्रदान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप भाग्य के भरोसे किसी भी महत्वपूर्ण काम की ओर जाने से बचें। वहीं
वृषभ राशि, सर्वप्रथम जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां होती है वो निरंतर आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। इसी समय के साथ में आप शेयर मार्केट संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना चाहते हैं तब भी आगे गतिमान हो सकते हैं और रुकने और थकने की आवश्यकता नहीं। क्षमताओं के साथ में भी वृद्धि लगातार होती चली जाएगी। तो वहीं पर कोई भी वर्बल कमिटमेंट आप करने से बचिएगा। जो भी लिखित आधार पर मेल के द्वारा चलता है या रिटर्न फॉर्म में जो प्रोसेस चलता है उसी को अपनाकर चलना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। ये एक निवेदन। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें, तो वहीं उनको कामकाज में जोड़ना चाहते हैं तो ये दिवस भाग्य का संपूर्ण सहयोग लेकर आएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी आपको रखने से बचना चाहिए। जिस अनुशासित गतिविधि के साथ आप पिछले महीनों में चले हैं, आखिरकार वहां से जो सम्मान आपको प्राप्त होना चाहिए, जो रिकॉग्निशन का बेस आपके लिए निरंतर स्थापित होना चाहिए, वो भी यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए बना रहने वाला रहेगा। वाणी संबंधित कामकाज में नियंत्रण स्थापित करके चलने की बजाय आज आप बिल्कुल कन्विंसिंग अप्रोच के साथ हैं, जिसका फायदा उठाइएगा। यहाँ भूमि संबंधित कामकाज में पुनः तीव्रता दिखाई जा सकती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो सरलता और सहजता आपके व्यक्तित्व का सार्वभौमिक गुण है वो भी अपनी चमक को बिखेरती चली जाएगी। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम प्रबंधन संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी के नियामक आधार सामने लेकर आ रहा है और वहीं पर आप व्यापारिक जीवन में भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं या एक तरह से किसी शॉप को भी पूरे तरीके से चला रहे हैं, उसमें भी जो मैनेज करने की अप्रोच होती है, किस तरह से हम पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, ये आधार आप बहुत अच्छे से स्वयं के साथ जोड़कर चलने वाले ज़रूर रहें। ये एक निवेदन। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय काफ़ी हद तक बेहतर स्थितियों को देने वाला होगा। तो वहीं पर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, बैंकिंग या फाइनेंस संबंधी कोई भी कामकाज है, आप निर्णय की ओर जाना चाहते हैं तो यहाँ किसी भी तरीके के संशय को जन्म देने से बचें। अपनी रफ्तार पर काबिज होकर चलते चले जाना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। तो वहीं पर मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय के अंतराल में इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। कोई भी ऐसी टास्क को आप हाथ में ले सकते हैं जो लंबे समय से रुकावट के साथ में थी। पिता के साथ कामकाज में है, आपके सुझाव यहाँ माने जाने वाली स्थितियों में होंगे। वो कन्विंसिंग पावर बनी हुई है। सुबह सुबह को आप बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन में यूसेज की ओर ज़रूर लेकर आइएगा। तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली रहेगी। उसमें कहीं पर भी रुकावट और बाधा आपके सामने नहीं रहने वाली है, ये भी स्पष्ट है। तो वहीं यदि हम कर्क राशि की चर्चा करें, भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से प्राप्त है। आप किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। दोपहर के अंतराल में थोड़ी सी जो आलस्य की प्रवृत्तियाँ होती है वो हावी हो सकती है, उनसे दूर रहने का प्रयास आप कीजिएगा। यहीं पर आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए वृद्धि होती चली जाएगी। इसी समय के साथ भावुकता भरे निर्णय लेने से बचना चाहिए। गृहस्थ का जब सहयोग मिल रहा हो और हम किसी भी ऐसे कामकाज के लिए उनको कन्विंस करना चाहते हो जिनकी हामी उनकी ओर से नहीं मिल पा रही थी, यहाँ प्रयास करना आपके लिए सफलता के श्रेयस्कर आधार को लेकर आएगा। क्योंकि आप नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि आप नौकरी के साथ में व्यापार की ओर जाना चाहते हैं और क्योंकि आप यहाँ व्यापारिक जीवन में चलते हुए एक श्रेयस्कर स्थिति के लिए नौकरी की ओर जाना चाहते हैं। ऐसी सारी स्थितियों में गृहस्थ को कन्विंस करना होता है, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष। तो ये अप्रोच आपके लिए सुदृढ़ तरीके से यहाँ बनी रहेंगी। स्वास्थ्य को लेकर छोटी छोटी चिंताएं आपको सताने वाली यहाँ पर हो सकती है, इससे इनकार हम नहीं करेंगे। तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज सावधानी के साथ में आगे बढ़ाए जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के साथ में जो एक सपोर्टिव बेस रहना चाहिए वो भी आपके लिए यहाँ बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त होने वाला रहेगा। और वहीं जो आपने अभी रिसर्च संबंधी कामकाज में नएपन के साथ में शुरुआत की है, वहाँ से भी बेहतरी स्थापित होगी। आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए जो भी कामकाज रहते हैं और जिसमें आपको एक तरह से अलग तरीके की गणनाओं की आवश्यकता होती है, इनोवेटिव थॉट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके साथ बना हुआ है, जिसको अपनाकर आप भरपूर तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं। वहीं सिंह राशि, यहाँ अज्ञात भय संबंधी स्थितियां सता सकती है, उससे आप सावधान रहिएगा।
वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य रख कर चलें। किसी भी तरीके का कमिटमेंट करना चाहते हैं, धीमेपन की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जनों से बहुत अधिक अपेक्षा करना यहाँ पर गलती रहेगी। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में महत्वपूर्ण लेन देन को टाला जाता है, तो बेहतर है यहीं से आपके लिए जो सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियां होती है फैसिनेशन के साथ में जुड़ी होगी, किंतु उन तक पहुंचना यहाँ संभावित सिरा आपके लिए नहीं रहने वाला होगा। निवेदन है आपसे कि यहाँ मेडल संबंधी कामकाज में आप तीव्रगामी होकर आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए इसी समय की स्थिति में महत्वपूर्ण तौर के ऊपर ये भी बात सामने आती है कि आप यदि सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज में किसी और निवेश की तरफ जाना चाहते हैं या डिमांड और सप्लाई के अप्रोच को चेक करना चाहते हैं, वहां समय जरूर लगाइएगा। कुछ नए इंडिकेशंस आपके सम्मुख रहेंगे। तो वहीं संतान पक्ष के द्वारा जो कई बार चिंताएं सामने रखी जाती है, आकस्मिक तौर पर रिएक्टिव होने से बचें। समस्या जनित स्थितियों के ऊपर चर्चा करने के बजाय समाधान जनित आधार के ऊपर चर्चा करें। उनको जो समझाना है, उनको जो थोड़ी बहुत डांट के साथ लेकर चलना है, वो बात की बात है। आज आपको समझाइश की आवश्यकता यहाँ पर रहेंगी। तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज को टालना और साथ ही साथ में रुपए पैसे के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना, ये दोनों ही आवश्यक स्तर आपके लिए रहने वाले होंगे। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए उन्नति के प्रखर आधार लेकर आ रहा है। तो वहीं पर दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मविश्वास के सिरों के साथ में चलते हुए आप बहुत कुछ नया हासिल करने वाले रहेंगे। इसी समय की गतिविधि के साथ में चलते हुए आपने जो अभी तक छोटी छोटी दुविधाएं देखी थी, उससे जब आप पार पाकर अपनी रफ्तार के ऊपर काबिज हैं, तो रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी आपके लिए यहाँ पर नहीं रहने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस समय के अंतराल में गृहस्थ पक्ष के साथ में जो आप एक ऊर्जा के साथ में चलते हुए किसी भी कामकाज को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी रुकने और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। इस समय की गतिविधि में महत्वपूर्ण आधार यह है कि कोई इंटरव्यू कॉल सामने आ रहा है, कोई डिसाइसिव मीटिंग है, या दोपहर के बाद में आप एक अलग ऊर्जा के साथ में हैं, उत्साह के साथ में कोई ऐसी टास्क हाथ में लेना चाहते हैं जो स्टिफर अप्रोच के अंदर आती है, मुश्किल स्थितियों के अंदर आती है। वहां पर भी स्वयं को जोड़कर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी का जुड़ाव रहने वाला होगा। तो वहीं ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस समय के अंतराल में गृहस्थ के स्वास्थ्य का, संतान के स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल आप रखकर चलने वाले ज़रूर रहें। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां होती है वो हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकती हैं, उनसे सावधानी बरतिएगा। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंताएं सामने आ सकती हैं, किंतु समाधान जनित आधार की ओर आप चलिएगा। सुबह सुबह के अंतराल में घर के कामकाज करते समय या यात्रा तय करते समय जो भी ऑफिस आदि की होती है, जल्दबाजी दिखाने से बचें, अन्यथा छोटी मोटी चोट की संभावनाओं से इनकार नहीं करूँगा। यहाँ पर यह याद रखा जाना आवश्यक है कि आप एक प्रायोरिटी की लिस्ट के साथ में चलिएगा। कौन कौन से कार्य को किस किस समय के साथ किस किस अवधि की पूर्णता के रूपक में लेकर चलना है, ये प्रवृत्तियां यहाँ बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने लायक आधार आपके सामने निर्मित करने वाली रहेगी। तो वहीं पर तुला राशि के जातक कला संबंधी क्षेत्र के साथ में स्वयं को जरूर जोड़ने वाले हों। कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई ऑफर आ रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी बनाकर चलिएगा। व्यवहार में कहीं पर भी रूखापन सामने निकल कर नहीं आए, ये याद रखा जाना आवश्यक। ऋण संबंधी स्थितियों में लंबे समय से चिंताएं चली है या आकस्मिक स्तर के ऊपर कोई भी परेशानी सामने आई है, उसको पूरे तरीके से जीवन में जोड़कर डिस्टर्बेंस के अप्रोच को लेकर आना, ये भी सार्थक नहीं है। ऐसी गतिविधि से आपको पूर्णतया बचना चाहिए, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं मित्रों का सहयोग यहाँ आपको भरपूर तरीके से प्राप्त रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, क्षमताओं में आपके लिए पूर्णकालिक स्तर के ऊपर वृद्धि बनी हुई है। यहाँ कहीं पर भी इनकार करने वाली गुंजाइश दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना आपके लिए बेहतर गतिविधियों को दिखाने वाला रहेगा।
तो वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जिस आध्यात्मिक चिंतन की वृद्धि के साथ आप लगातार चल रहे हैं उसको और ज़्यादा अपने भीतर प्रस्फुटित होता हुआ आप महसूस करते चले जाइए। सप्ताह के अंतिम सिरे की ओर आप जैसे जैसे बढ़ेंगे एक अलग तरीके का सुकून आपके भीतर प्रतिस्थापित होता चला जाएगा, और वहीं उसके साथ में जो समाधान लंबे समय से हम प्रतीक्षा के साथ में लेकर चल रहे थे वो भी यहाँ सम्मुख दृष्टिगोचर हो सकते हैं। मैनेजमेंट, टेक्निकल फ्रेम और वहीं पर आईटी इंडस्ट्री के किसी भी स्पेसिफिक लेवल के साथ में चलते हुए जो बुनियादी तौर के ऊपर आपको खुद को मजबूत आधार देना है उसकी प्रवृत्तियां भी यहाँ साथ में बनी रहने वाली रहेंगी, और आप वहाँ किसी भी तरीके के चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि अपने रूटीन को थोड़ा सा पहले आज आप शुरू करें। कुछ ऐसे कामकाज सामने आ सकते हैं जो अवसर होंगे, और अवसर के साथ में धन लाभ को भी अपने अनुगुंज के रूप में लिए हुए होंगे, और समय की कमी के कारण वहां पर किसी भी तरीके का पछतावा साथ में नहीं रह जाए, ये याद रखा जाना आवश्यक है। वहीं धनु राशि, यहाँ जो आजीविका के नए साधन आप विकसित करके चलना चाहते हैं वहां पर एक धीमापन आप जरूर बनाकर रखने वाले हों। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में लेकर निरंतर तौर के ऊपर आप चलिएगा। निवेदन करना चाहूंगा कि कामकाजी जीवन के अंदर जो भागदौड़ आपके लिए लगातार बनी हुई है उसमें किसी भी तरीके की चिंता को मिश्रित करने से आप बचिएगा। जिस तरह से रफ्तार चल रही है हम उसके साथ में काबिज होकर चलते चले जाएं। बस इसी मूल मंत्र को आप अपने साथ में अपना कर जरूर रखें। और वहीं पर धनु राशि के जातकों के लिए हृदय जनित रोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकताएं पूरे तरीके से रहने वाली होगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में आप वृद्धि की ओर जा सकते हैं। किसी भी ऐसे कार्य के साथ में आप जुड़े हुए हैं जहां अनुशासित रहने की आवश्यकता होती है तो हम अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करके चलें, प्रोएक्टिव रहें, और आज के इस दिवस के अंदर आपका उसी डिसिप्लिन के साथ में रहना और टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की ओर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। गृहस्थ का जो आपको सहयोग मिल रहा है आज वो गतिमान रहने वाला है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आप चेंजेस की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। वहीं मकर राशि, यहाँ आपके लिए भाग्य का सहयोग पूरे तरीके से स्थापित है तो पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी। जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ होता है वो एक अलग नियामक आधार के साथ में आपके साथ जुड़ा रहेगा। डिटर्मिनेशन के साथ में चलते हुए जो कमिटमेंट की अप्रोच आपने बना के रखी हुई है नौकरी पेशा जीवन में, जो एक एक्स्ट्रा एज आपको मिलनी चाहिए उसके पूरे ही संभावित स्तर साथ में है। यहीं पर जो कामकाजी जीवन के साथ में एक एसेंस निकल कर आता है जो बताता है कि रुपए पैसे के अलावा कामकाज के अंदर पूरे तरीके से संतुष्टि खोजना आवश्यक है, और वो संतुष्टि जब यहां पूरे तरीके से आपके लिए स्थापित रहती है तो मन एक अलग सुकून के साथ होता है। वो सुकून यहां आपके लिए निरंतर तौर पर गतिमान रहने वाला है। और वहीं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहां कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, एडिबल ऑयल, लॉजिस्टिक संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर कोई भी नयापन देखना चाहते हैं उस और भी आसानी से गतिमान हो सकते हैं। वहीं कुंभ राशि, धनागमन की संभावनाएं यहां बहुत बेहतर आधार के साथ आपके लिए बढ़ रही है, तो वहीं पर जो रुके हुए कामकाज थे उसमें आपको और ज़्यादा प्रयासों के साथ में चलना होगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि यहाँ पूरे तरीके से बनी रहेगी। भाग्य का सहयोग है किंतु आपको अपने कर्म के साथ में एक जोरदार दस्तक देनी होगी। किसी व्यक्ति को कन्विंस करना चाहते हैं, पहले स्वयं कन्विंस हों, पहले खुद एक कन्विक्शन की तरफ जाएं कि नहीं हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उसके बाद में जब वो बात पूरे तरीके से व्यक्ति स्वयं मान लेता है तो फिर दूसरे लोग उसको आसानी से स्वीकार करने वाले हो जाते हैं। लापरवाही नामक शब्द आज आपको अपने कामकाजी जीवन से दूर रखना चाहिए। दो टास्क एक साथ लेकर चल रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक कम महत्वपूर्ण है, दोनों को एक साथ पूर्ण करना है, किंतु जो अति महत्वपूर्ण है वहां गलती की संभावनाएं नहीं बनने पाए, ये याद आप रखकर चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ पेन्युल्टीमेट जो डे है यानी कि जो सेकंड लास्ट डे है वीक का, उसके साथ में आप किसी भी तरीके के नए निर्णायक आधार के साथ में बढ़ सकते हैं। निवेश की प्रवृत्तियां यहाँ आपको तीव्रतम आधार देने वाली रहेगी। तो वहीं मीन राशि, आत्मविश्वास में यहाँ पर वृद्धि है, तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में जो एक जुड़ाव रहना चाहिए वो पूर्णता के साथ में आपके लिए रहने वाला होगा। भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ आपके लिए रहेगा।
तो वहीं पर जो भी कामकाज में आप यहाँ पर भूमि संबंधित आधार को अपने साथ में जोड़कर चलना चाहते हैं, वहाँ आप निर्णय ले सकते हैं। वाणी के साथ ही साथ में जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी भी पॉजिटिविटी काफ़ी हद तक आपको एक तरह से सहयोग करने वाली रहेगी। यात्रा संबंधी कामकाज में आज आगे बढ़ा जा सकता है। फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिकल संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में आप जुड़े हुए हैं, सम्मान की प्रवृत्तियां निहितार्थ रहने वाली होगी। तो वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई कमिटमेंट करके आप भूलने वाले नहीं हो, इस मूल मंत्र को भी आप अपने साथ अपना कर जरूर चलें। तो ये था 3 जून 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।